हेलो दोस्तों। साधु और एक लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं आपको। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करें। एक समय की बात है, ईश्वरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका घर परिवार का जीवन लकड़ियों बेचकर व्यतीत हो रहा था। लकड़हारे प्रतिदिन लकड़ियां काटता और काट का करता दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं ही पैसों से उसके घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर साधु महात्मा आए। उन्होंने देखा लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला, मेरा नाम धन है। दूसरे ने बोला, मेरा नाम वैभव है। तीसरे बोला, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने बोला, मेरा नाम स्वयं है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत ही गरीब हैं। हमारे पास आप सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए संपूर्ण भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करेंगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। लकड़हारे ने सोचा, मैं पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करूं। और क्योंकि धन, वैभव, सफलता और मैं चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारे ने कुछ समय के लिए अपने घर में आया और अपनी पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करके बाद निश्चय लिया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारे ने अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले स्वयं आतिथ्य किया। जैसे ही स्वयं ने घर में अंदर अपने कदम रखे, बाकी की तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछा कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में स्वयं रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहाँ पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। नीति शिक्षा स्वयं के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इस कहानी से हमको सीख मिलती है
कि जो भी हमारे कार्य हैं स्वयं करें, अपने पे भरोसा रखें, अपने कर्तव्य से हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। तो जिसे भी हमारी ये कहानी अच्छी लगती है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दुलार हमें दीजिए। और आपके लिए आप हमको बताइए, अगर आप हमारे रोज़ कहानी सुनने के इच्छुक हैं तो हम आपको रोज़ एक नई नई कहानी डालेंगे। आप कमेंट तो करो, बताओ तो सही क्या पसंद है आपको। जो भी पसंद है आप बताइए, हम आपके लिए लेके आएंगे, कहीं से भी लाएं। और अपनी कहानी को यहीं पे करते हैं समाप्त। अपनी बातों को आपसे आज्ञा लेते हैं। राधे राधे।